नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। सोच के देखिए एक ऐसा घर जहां टीवी देखने के लिए ना तो अलग से कोई आपको बॉक्स रखना पड़ता है, ना ढेर सारी तमाम जो वायरिंग लगानी होती है वो ज़रूरत पड़ती है, ना ही दो दो रिमोट संभालने की ज़रूरत है कि भाई एक सेटअप बॉक्स का हो, एक टीवी का हो। इतने झंझट की ज़रूरत नहीं है। बस एक टीवी हो, एक डिश एंटीना हो और बस सीधे चैनल चलने लगेगा आपका वहाँ पे। अब यही जो आपका सपना है ना, धीरे धीरे हकीकत बनने जा रहा है। दरअसल सरकार ने टीवी देखने के अनुभव को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। क्या है ये बदलाव? अब देखिए, अब ना बाजार में ऐसे नए टीवी आने लगे हैं जिनमें पहले से ही सैटेलाइट ट्यूनर लगा रहता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर आप डीडी फ्री डिश के फ्री चैनल्स को भी देखना चाहते हैं ना, तो आपको अब अलग से सेटअप बॉक्स लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। पहले क्या होता था कि डिश एंटीना के से जो आने वाला जो सिग्नल है वो पहले सेटअप बॉक्स कैच करता था और उसके बाद वहाँ से टीवी पकड़ता था और फिर टीवी पे आप जो देखना चाहें वो देख सकते थे। इस पूरे सिस्टम में वायरिंग ज़्यादा होती थी, सेटअप जो है वो मुश्किल होता था और सबसे दिक्कत वाली बात ये है ना कि जो दूर दराज के जो गांव हैं, शहर हैं, जहां पर अभी तक ये सुविधा नहीं आ पाई है, वहां के लिए थोड़ा सा ना ट्रबल प्रोसेस होता था। मतलब वहां पे लोग ज़्यादा इस चीज़ से घुल मिल नहीं पा रहे थे और हर बार चैनल बदलने के लिए अलग अलग रिमोट इस्तेमाल करना, तमाम जो झंझट है ना, अब क्या है कि इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब ये पूरा का पूरा झंझट खत्म होने वाला है क्योंकि डिश का सिग्नल जो है वो सीधे अब टीवी में ही जाएगा और टीवी खुद ही उसे समझ करके चैनल दिखा देगा। इस नई जो तकनीक है उसका सबसे खास हिस्सा है टीवी के अंदर ही सिग्नल पकड़ने और उसे प्रोसेस करने की क्षमता दी गई है। साथ ही उसमें एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीजी कहते हैं, वो भी लगा होगा, जो आपको बिल्कुल मोबाइल ऐप की तरह यहाँ पे बताएगा कि किस चैनल पर क्या चल रहा है और आगे आने वाला क्या है, मतलब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या आने वाला है। यानी अब चैनल ढूंढना, प्रोग्राम चुनना पहले के कंपैरेटिवली आसान होने वाला है। अब इस पहल को लॉन्च किया गया तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये चीज़ साफ कही कि इसका मकसद क्या है, लोगों को बिना किसी यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवाइस के एक सीधा और आसान टीवी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और इसी के चक्कर में ये जो पूरा सेटअप है वो किया जा रहा है सरकार की तरफ से। यानी अब आपका टीवी ही सेटअप बॉक्स बन करके रहेगा, मतलब वही सेटअप बॉक्स की तरह काम करेगा, कम खर्च लगने वाला है, आसान सेटअप है और ज़्यादा सुविधा के साथ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। कहानी यहाँ पूरी नहीं होती है क्योंकि हर टेलीविज़न के साथ कुछ शर्तें आती हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ नई नई चीज़ें होती हैं, नए फीचर जब आप अपनाते हैं तो उसके प्रोज और कॉन्स अलग अलग होते हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ फ्री चैनल देखते हैं तो ये बदलाव आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपका सेटअप बॉक्स लगभग बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि टीवी खुद ही यहाँ पे सिग्नल पकड़ सकेगा। लेकिन अगर आप पेड चैनल देखते हैं जैसे कि मूवी पैक, स्पोर्ट्स चैनल, प्रीमियम कंटेंट, तो अभी भी सेटअप बॉक्स ज़रूरी रहने वाला है आपको। यानी कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स के शौकीन हैं और आजकल तो स्मार्ट टीवी आ रहा है, स्मार्ट टीवी का चलन है, तो उसमें तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। यूट्यूब का ऑप्शन मिलता है, तमाम OTT चैनल्स हैं उनका ऑप्शन मिलता है जो आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों के शौकीन हैं, नई मूवी आई है, फटाफट देखनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है मूवी देखते हुए, या फिर कोई वीडियो देखनी है या कुछ भी ऐसा प्रीमियम कंटेंट देखना चाह रहे हैं बेसिकली, तो आपको अभी भी सेटअप बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वजह यह है ना कि पेड चैनल एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि उन्हें देखने के लिए डिकोडर और सब्सक्रिप्शन सिस्टम चाहिए होता है जो फिलहाल सेटअप बॉक्स ही संभालता है। इसीलिए टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, तमाम ऐसी जो कंपनियां हैं उनके जो यूजर्स हैं उनके लिए अभी भी कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। अब अगर पूरे सिस्टम के काम करने का तरीका समझें तो ये बहुत ही यहाँ पे सिंपल होने वाला है। पहले आपको अपने घर की डिश एंटीना को सेटअप बॉक्स से जोड़ना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि वही केबल जो है वो सीधे आपके टीवी के पीछे लगने वाला है, सैटेलाइट इनपुट में लगेगा और टीवी ऑन करने के बाद आपको सेटिंग में जा करके चैनल स्कैन करना होगा और फिर टीवी खुद ही तमाम जो चैनल्स हैं उनको खोज करके सेव कर लेगा। इस सब के बाद आप सीधे यहाँ पे रिमोट से जो भी आप चैनल चाहें वो लगा सकते हैं, अपनी मन पसंदीदा चीज़ देख सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। पहले सिग्नल जो है उसका बहुत ही अलग रास्ता था, पहले डिश से लेकर के सेटअप बॉक्स से लेकर टीवी, लेकिन अब क्या हो गया, डिश और फिर सीधे टीवी। यानी एक पूरा जो यहाँ पे स्टेप है वो हट चुका है। अब सेटअप बॉक्स का जो रास्ता है वो खत्म ही हो जाएगा।
अगर ये मैं वापस कह रही हूँ जिनको फ्री चैनल्स देखने हैं। इस बदलाव का जो असर है ना वो सिर्फ यूज़र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी डीटीएच इंडस्ट्री पर इस बदलाव का असर पड़ने वाला है, खासकर जो ग्रामीण और छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, दूर दराज के जो लोग हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो गाँव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ लोग जो है वो ज़्यादातर फ्री चैनल देखना पसंद करते हैं, वहाँ डीटीएच कनेक्शन की जो ज़रूरत है वो लगभग खत्म हो सकती है। इससे क्या है, डीटीएच कंपनियों के लो पेइंग या फिर फ्री यूजर्स कम हो सकते हैं। हालांकि इनका जो पूरा बिजनेस है वो खत्म नहीं होने वाला है, उस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हायर रेंज में ऐसे लोग भी हैं जो प्रीमियम कंटेंट है या फिर जो पेड चैनल्स हैं उनको देखना पसंद करते हैं। क्योंकि जो लोग एचडी चैनल्स, स्पोर्ट, मूवी या फिर ओटीटी इंटीग्रेशन चाहते हैं उनके लिए तो अभी भी उनको डीटीएच की ज़रूरत पड़ने वाली है। डीटीएच सर्विस पे वो अभी भी डिपेंड है। तो देखिए, ये जो बदलाव है कंपनियों के लिए एक बहुत ही साफ इंडिकेशन है कि अब उन्हें अपने सर्विसेज, अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा बेटर करना होगा। शायद एक नए हाइब्रिड मॉडल, ऐसा कह सकते हैं कि डीटीएच प्लस ओटीटी जो अभी चल भी रहा है उसके साथ। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़, आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं आपको पूरी की पूरी खबर बता दूं, लेकिन लास्ट में मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा फोकस यही रहता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, पहले अगर किसी को भी डीडी फ्री डिश देखना होता था तो उसे अलग से सेटअप बॉक्स खरीदना पड़ता था, इंस्टॉलेशन करवाना पड़ता था, कभी कभी मेंटेनेंस का जो खर्च है वो भी आपको उठाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, और सब्सक्राइब करने के लिए वो जो अलग महीने भर का जो आपको पैसा देना है वो अलग है। लेकिन अब क्या है ना कि अब टीवी में ही ट्यूनर आ जाएगा, तो ये सारा जितना तमाम खर्च मैं जो आपको गिनवा रही हूँ ये खत्म हो जाएगा। खासकर ग्रामीण और लोअर मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ही बड़ा बदलाव है क्योंकि उन्हें हर महीने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना होगा, सेटअप आसान हो जाएगा और सिर्फ एक रिमोट से काम चल जाएगा। हालांकि शुरुआत में ये नए टीवी थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय का खर्च जोड़ करके देखें, लॉन्ग टर्म की सोचें, तो ये जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक सस्ता पड़ेगा। क्योंकि आपको ना अलग से सेटअप बॉक्स खरीदने की, रिपेयर कराने की, अपग्रेड करवाने की तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो निचोड़ है इस पूरी खबर का वो ये है कि बदलाव सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है बल्कि टीवी देखने के पूरे अनुभव को बदलने की शुरुआत है। जहां पहले झंझट ज़्यादा था, सुविधा कम थी, वही अब क्या है कि चीज़ें आसान होने वाली हैं और सस्ती और स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, आपके लिए, हमारे लिए, आम लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो कम खर्च में बेहतर सुविधा चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।